बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आया हूँ ये सुजुकी कल्टस के बारे में है। सुजुकी कल्टस में अक्सर आपने देखा होगा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर से ऑयल लीकेज होती है और इसके रिंग बारहा चेंज करने से भी ये लीकेज जो है वो रुकती नहीं है, थोड़ी थोड़ी ऑयल लीकेज रहती है। तो इसका क्या सलूशन है, आज की वीडियो इसके ऊपर है। सबसे पहले अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, ये सुजुकी कल्टस गाड़ी है, 2006 मॉडल, 3 सिलेंडर कार्बोरेटर वाली है। ये नॉन EFI गाड़ी है और इस गाड़ी में अक्सर आपने देखा होगा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे, ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा, ये इस जगह पे ऑयल की लीकेज होती रहती है। ये डिस्ट्रीब्यूटर का रिंग बारहा लोग चेंज करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन ये रुकती नहीं है और उसकी समझ नहीं आती कि ये किस जगह से हो रहा है। और इसकी ये जो डिस्ट्रीब्यूटर कैप है इसके साथ भी ऑयल लगा रहता है और उसके अलावा ये नीचे जो इसकी वाटर जैकेट है इसके ऊपर भी ऑयल होता है और इसके गियर के ऊपर भी ऑयल गिरता रहता है। इस तरह से ये जो है वो बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये बारहा रिंग चेंज करने से सही नहीं होता। तो इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों, इसकी जो वजह है कि ये ऑयल लीकेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर से होती है। अभी ये मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूटर खोल के रखा हुआ है, इसमें से CDI वगैरह सब मैंने निकाला है ताकि आपको दिखा सकूं कि ये लीकेज होती किस जगह से है। अभी आपको वीडियो में ये देखें, बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर से आ रहा है। ये देखें, बहुत क्लोज़अप में मैं दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर से ऑयल आ रहा है। और ये किस वजह से आ रहा है आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। पहले आप ये अच्छी तरह से देख लें। ये ऑयल जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर से आ रहा है और इसकी वजह ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर शाफ्ट के ऊपर एक सील होती है। उसके लिए आपको ये जो शाफ्ट है डिस्ट्रीब्यूटर के बिल्कुल मिड में, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक नीचे बैरिंग होगा, उसको आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद उस बैरिंग के नीचे ये एक सील होगी डिस्ट्रीब्यूटर की, उसको आपने चेंज करना है, आपकी गाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी। ये सील कौन सी है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, अभी मैंने वो शाफ्ट भी इसकी निकाल ली है। अभी आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ये इसकी सील है। और ये सील है इसकी डिस्ट्रीब्यूटर की, बिल्कुल छोटी सी ये सील होती है। ये देखें, ये डैमेज भी आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में बहुत सही तरीके से। ये देखें, ये सील सिर्फ आपने चेंज करनी है और इसकी कास्ट सिर्फ 200 रुपये है। ये 200 रुपये की सील मिली है, ये चेंज करेंगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसको कैसे चेंज करना है ये भी मैं आगे जाके वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इसको जब आप रिपेयर कर रहे हैं तो पहले इसकी सफाई बहुत अच्छे से आपने करनी है। ये देखें, अभी इसकी ये सफाई वगैरह सब हो गई है और ये रेडी है। अभी इसमें मैं सील फिक्स करूँगा। ये इसकी नई सील है, ये सिर्फ 200 रुपये की मिली है मुझे। ये इसकी पुरानी सील है, ये नई सील है। तो इसको फिट कैसे करना है अभी ये भी वीडियो में आपको सब नज़र आएगा। तो मैंने सोचा ये शेयर कर दूं क्योंकि अक्सर गाड़ियों में मैंने देखा है ये ऑयल लीकेज होती है और ये डिस्ट्रीब्यूटर का रिंग बारहा चेंज किया जाता है और ये सही नहीं होती। उसकी वजह ये है कि वो रिंग का मसला ही नहीं होता, ये मसला इसकी सील का होता है। ये देखें, ये सील है इसकी। इसको फिक्स करने से पहले ऑयल या ग्रीस कोई भी चीज़ लुब्रिकेशन के लिए लगानी है आपने और उसके बाद इस तरह से सील को डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर फिट कर देना है। उसके ऊपर एक बेयरिंग आता है, उसको आपने फिट करना है, उसके ऊपर शाफ्ट फिट करनी है और बाकी CDI वगैरह एज़ इट इज़ लगाएंगे तो ये दोबारा लीकेज कभी भी नहीं होगी। ये देखें, अभी थोड़ा सा मैं क्लियरली आपको दिखा दूंगा कि ये सील किस जगह पे होती है और बिल्कुल आराम से इसको आपने बिठाना है। इसको ज़्यादा जो है वो थोड़ी का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें, वो सील मैंने लगाई है, उसके ऊपर बेयरिंग लगा दिया है। अभी बेयरिंग के ऊपर इसका एक लॉक आएगा ताकि बेयरिंग जो है वो अपनी जगह पे फिक्स रहे, उधर से लेना। ये देखें, ये इसका लॉक है, इसको दबा के घुमाने से ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर शाफ्ट लगा के और CDI मैग्नेट वगैरह फिट करके इसको लगा देना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगी और कभी भी दोबारा इसकी ऑयल लीकेज नहीं होगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको फिट कर देना है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वैसे ये बहुत कॉमन मसला है कल्टस में, मैंने अक्सर देखा है इसकी ऑयल लीकेज होती है और यही लोगों की कंप्लेन होती है कि मैंने ये रिंग भी चेंज कर दिया और इसके गैसकेट भी जो चेंज कर दिए हैं, लेकिन ये फिर भी सही नहीं हो रही। तो इसका मसला असल में ये होता है। ये देखें, इस तरह से ऊपर आपने शाफ्ट वगैरह फिट करनी है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई भी अच्छा मैकेनिक इसको आराम से कर सकता है।